नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। कालकाजी एक्सटेंशन के गोविंदपुरी इलाके के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नेता प्रतिपक्ष और इलाके के विधायक आतिशी ने वहां पहुंचकर विरोध किया। आतिशी ने रेखा सरकार पर निशाना साधा और वादाखिलाफी का आरोप लगाया। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि 3 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। अगर तोड़ी जाती है तो उन्हें पक्का मकान भी दिया जाएगा। कोर्ट का आदेश भी रेखा गुप्ता सरकार ही लेकर आई है, जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं। आतिशी ने बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी बताया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाया। बीजेपी उन अवैध बस्तियों को हटा रही है, उन्हें उनके देश वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। कालकाजी एक्सटेंशन के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर एक्शन पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जोरदार निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, अगर तोड़ी भी जाती है तो पक्का मकान दिया जाएगा। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी चाहती है कि काम की तलाश में यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से दिल्ली आए लोग अपने अपने राज्य वापस लौट जाएं। जिस भूमिहीन कैंप को जमींदोज किया गया वहां 20-30 साल से लोग रह रहे थे। बीजेपी चुनाव के समय कहती है जहां झुग्गी वहां मकान देंगे और चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर चलाती है। एक दिन पहले मंगलवार को भूमिहीन कैंप में विरोध प्रदर्शन में शामिल आतिशी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। 3 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी गरीब के मकान को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए 1200 गरीबों को बेघर कर दिया गया है, सड़क पे ला दिया गया। जहाँ पे जो फुटपाथ पे खड़े हैं, पीछे किसी के बिस्तर पड़े हैं, यहाँ पे किसी के कपड़े पड़े हैं, किसी का किचन का सामान पड़ा है। कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग जो 5-7 हजार रुपए महीने कमा रहा है, 10,000 रुपए महीने कमा रहा है, उसके पास तो मकान का, छोटे से मकान का किराया देने के भी पैसे नहीं है। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? सारे गरीब सड़क पे आ जाएं? सारे गरीब जो ज्यादातर यूपी, बिहार से दिल्ली आते हैं काम की तलाश में, वो दिल्ली छोड़ के भाग जाएं, वापस बिहार चले जाएं? क्या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी चाहती है सारे गरीब मर जाएं? अगर आप बिजली महंगी करोगे, पानी महंगा करोगे, स्कूल की फीस बढ़ाओगे, ऊपर से उनके घर भी तोड़ डालोगे, तो कहाँ जाएगा गरीब? कांग्रेस ने बीजेपी की आलोचना की, मगर आम आदमी पार्टी पर भी बरसी। षड्यंत्र तो है गरीबों को उजाड़ने का, झुग्गी झोपड़ियों का खत्म करने का, और उनको सेटल करने का काम ठीक से आम आदमी पार्टी ने भी नहीं किया था। और जो ये झुग्गी झोपड़ियां हैं उस समय की हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, और जो सुविधाएं उस समय दी गई वही रह गई थी। अब गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। पार्टी ही ऐसी है भारतीय जनता पार्टी, जो अमीरों की पार्टी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर पलटवार किया। उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के तहत दिल्ली में कई जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया। बीजेपी इनकी पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेज रही है। बीजेपी जब उन पर कार्रवाई कर रही है तब ये विरोध कर रहे हैं। नहीं, झुग्गी ऐसा कोई झुग्गी नहीं तोड़ी गई है। मैं समझता हूँ कोई सड़क पर कोई वो होगी तो बात अलग है कि सड़क यदि एनक्रोचमेंट किसी ने अचानक कर ली है तो सड़क पर झुग्गी तो नहीं हो सकती। जो सरकार के अंतर्गत झुग्गियां हैं वो सब दुरुस्त हैं और सब अच्छे से जी रहे हैं। वहाँ पर सब दूसरी का काम, डेवलपमेंट का काम चल रहा है और डेवलपमेंट के काम लगातार दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। भूमिहीन कैंप के निवासियों का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई ने उन्हें सड़क पर ला दिया है। हाल के दिनों में दिल्ली में 1600 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चल चुका है। झुग्गी वालों के लिए अलग अलग जगहों पर 35,000 से ज्यादा फ्लैट बनाए गए हैं, मगर जरूरतमंदों को अब तक दिए नहीं गए। ज्यादातर फ्लैट खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। कालकाजी के भूमिहीन कैंप से करीब 50-60 किलोमीटर दूर 2005 में शीला दीक्षित के वक्त राजीव रत्न आवास योजना के नाम से झुग्गी की जगह पक्का मकान देने के लिए ये फ्लैट बनने शुरू हुए। 2013 तक 35,000 EWS मकान बनाए गए। अब ज्यादातर के दरवाजे और ग्रिल तक गायब हैं।
आम आदमी पार्टी ने 5 साल में महज 1293 झुग्गी वालों का पुनर्वास कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ राम नरेश पराशर हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वंदना सिन्हा है हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हरनाम सिंह है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विपिन शर्मा है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। और शुरुआत कर लेते हैं वंदना सिन्हा जी से। वंदना सिन्हा जी, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से कालकाजी इलाके में झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला है और इस मामले को आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से उठा भी रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों के लिए क्यों सोचेगी? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए दिल्ली में मात्र 3 महीने हुए हैं और 3 महीनों के अंदर अंदर ही सारी झुग्गियों पे बुलडोजर चला दिया भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, 2015 में जो रिहैबिलिटेशन स्कीम आई थी, उस स्कीम के अंदर जहां झुग्गी वहां मकान देने का वादा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो क्या ये जो जहां झुग्गी वहां मकान का वादा था, वो क्या सिर्फ एक वोट लेने के लिए था? क्या जहां झुग्गी वहां मकान सिर्फ और सिर्फ झुग्गी के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए था? क्या सिर्फ वोट के लिए उन्होंने झूठ बोला कि जहां झुग्गी है वहां मकान दिया जाएगा? लेकिन आज रिजल्ट सबके सामने है कि लगातार दिल्ली के अंदर झुग्गियां तोड़ी जा रही है। रेखा गुप्ता जी के बुलडोजर लगातार हर क्षेत्र में चल रहे हैं। आज भूमिहीन कैंप में सारी झुग्गियों पे बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन उनमें से किसी को पुनर्निवास नहीं मिला, जो कि भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि जहां पे झुग्गी है वहां मकान मिलेगा। और सिर्फ इसमें इतना ही नहीं, आप स्कीम पढ़ेंगे, ये स्कीम डीडीए की है और डीडीए की स्कीम ये कहती है कि जहां पे झुग्गी है उसके 5 किलोमीटर के अंदर उनको मकान दिया जाएगा। लेकिन मकान तो देना दूर, उनकी झुग्गी जहां पे वो रह रहे थे, आज वो झुग्गी भी टूट गई। और उन झुग्गियों में कौन रहता है? या तो रिक्शा चलाने वाले लोग रहते हैं या आसपास जहां काम करने वाली हाउसमेट्स हैं, उनके बच्चे वहीं स्कूल जाते हैं। लेकिन आज उनके पास इस गर्मी में रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आज वहां की झुग्गी टूट गई है। वो इतना भी नहीं कमाते कि वो किराया दे सके। तो आज इस गर्मी में कहाँ जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता जी सवाल का जवाब देंगे कि ये झुग्गी में रहने वाले लोग जिनकी झुग्गी आज गिरा दी गई है, वो कहाँ जाएंगे? क्या वो दिल्ली के लोग, क्या यदि वो यहाँ पे आए हैं, उनके पास वोटर आईडी कार्ड, क्या उनको सिर्फ वोट के लिए यूज किया जाना चाहिए था? ये गलत इंप्रेशन देके कि हाँ आपको जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे, आपने उनका वोट यूटिलाइज कर लिया और उसके बाद आज 3 महीने के अंदर उनकी झुग्गी तोड़ दिया आपने। तो भारतीय जनता पार्टी और ऊपर से रेखा गुप्ता, बीजेपी से जवाब ले लेते। राम नरेश पराशर जी हमारे साथ है। राम नरेश जी, वादा खिलाफी के आरोप और गरीब विरोधी होने के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। मोनिका जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं वंदना जी से निवेदन करना चाहूंगा, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि ये जगह पीडब्ल्यूडी की थी, वो वहां बसे हुए थे। आप पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में लगभग 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो दिल्ली की जनता का हक खा रहे हैं, दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। और जहां रेड़ी में कोई और जहां भी झुग्गी डाल लेते हैं, यह केवल दिल्ली उन जगहों से सफाई की जा रही है जहां सरकार को आवश्यक कह रही है। सरकार बीजेपी गरीबों की विरोधी है, विरोधी होती तो माननीय मोदी जी फ्री राशन नहीं देते और जो सुविधाएं तमाम गरीबों को मिल रही है हॉस्पिटल में, वो ऐसी नहीं होती। राम नरेश जी, आप कह रहे हैं कि तमाम सिर्फ रोहिंग्या लोग वहां पर बसे हुए हैं, तो ऐसे में रोहिंग्या यहाँ पर पहुंचे कैसे? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर्स की। हाँ, जिम्मेदारी अब तो हमारी है, हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी की है कि प्रधानमंत्री जी भी हमारे हैं, दिल्ली सरकार में हमारी रेखा गुप्ता जी सीएम बैठी हुई है, ये सीधी जिम्मेदारी हमारी बनती है, इसमें कोई दो राय, हम इस पर नकार नहीं रहे। परंतु ये बसाया किसने? ये आप पार्टी ने पिछले 10 सालों में इतने लोग बसाए हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उसकी कोई हद नहीं की जा सकती। दिल्ली को इस्लाम बना दिया, दिल्ली में इतने जासूस पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली में इतनी गतिविधियां पैदा हो रही है देश की सुरक्षा के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए। सारी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं हो, जो इस्लाम बना रखा है वो ऐसा ना हो। ये सारी की सारी, अभी मोनिका जी कह रही थी जहां झुग्गी वहां मकान, ये वादा खिलाफी नहीं भारतीय जनता पार्टी कभी न की है न करेगी। जहां झुग्गी
ओरिजिनल बनी हुई है, जहां वाकई में उन्हें आवश्यकता है वहां कुछ न कुछ मिलेगा। पहले भी प्रधानमंत्री जी ने फ्लैटों का आवंटन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। आगे भी हमारी अभी 10 साल तक आप पार्टी रही, आप पार्टी से भी कई बार केंद्र सरकार ने निवेदन किया कि हमें जगह दो। अब उन्होंने जगह नहीं दी, हमने उन्हें मकान बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब हमारी दिल्ली में भी सरकार है, केंद्र में भी है, तो निश्चित ही इसके लिए कोई आपने अच्छा सुरक्षा की बात कर दी प्रावधान कि होगा। सुरक्षा तो पहले भी आप ही की जिम्मेदारी थी ना, केंद्र की जिम्मेदारी है ना। अगर दिल्ली की भी सुरक्षा की बात हो रही है, दिल्ली पुलिस आप ही के अंडर में आती है और बीजेपी की सरकार 2014 से। बहरहाल हरनाम जी का एक बार रुक कर लेते, मैं आपके पास लौटूंगी। हरनाम सिंह जी, आपका रिएक्शन। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी जब आई है, ये इसने हमेशा गरीब विरोधी, ये झुग्गी विरोधी, दलित विरोधी, रेहड़ी पटरी वालों को तंग करने वाली, उनको उजाड़ने वाली है। इनका कोई कभी काम ऐसा नहीं है कि इन्होंने गरीब लोगों को बसाया। उनकी छत उखाड़ने का काम ही इन्होंने हमेशा पहले 93 से 98 तक किया था, और अब फिर जैसी इनकी 100 दिन की सरकार आई है, इन्होंने पूरी दिल्ली में बुलडोजर चला दिया है, तोड़फोड़ कर दिया है, गरीब लोगों को बेघर कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो जहां झुग्गी मकान है, ये स्कीम कोई नरेंद्र मोदी जी की स्कीम नहीं है। ये स्कीम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यूपीए 1 में आई थी कि एज ऑन वेयर बेसिस पे जहां झुग्गी वहां फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसके तहत हमने हजारों फ्लैट कालका जी में फ्लैट बनाकर झुग्गी वालों को दिए, हमने अशोक विहार में झुग्गी वालों को फ्लैट दिए, हमने शादीपुर कठपुतली कॉलोनी में सैकड़ों फ्लैट बनकर तैयार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलॉट नहीं किया। और हमारे ही समय में शीला दीक्षित जी की सरकार में राजीव रतन आवास योजना के लगभग 40,000 फ्लैट बनकर तैयार हमने छोड़े थे बवाना में, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार ने भी उनका वितरण नहीं किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और चौथी बात कि जितनी झुग्गी जहां पर पुनर्वास हुआ था, वो पुनर्वास करने का काम कांग्रेस ने किया था 1976-77 के अंदर में। जितनी दिल्ली के अंदर 34-35 रीसेटलमेंट कॉलोनी है, त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, मादीपुर, दक्षिणपुरी, ये सब कांग्रेस ने ही 25-25 गज के इनको प्लॉट दिए थे। हमारा ये कहना, अगर आप किसी कैंप को विस्थापित कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है और सरकार की भी पॉलिसी है कि हम इन लोगों को वहीं पे पुनर्वास करेंगे, इन्हें झुग्गी के बदले फ्लैट देंगे, इनका सर्वे करेंगे। हरनाम जी, यानी कि कांग्रेस के वक्त में कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं थी और अचानक से आम आदमी पार्टी और उसके बाद झुग्गी झोपड़ी यहाँ पर बसनी शुरू हो गई। ठीक है विपिन शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं, सिर्फ झुग्गी झोपड़ी के नाम पर यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है या फिर वाकई में दिल्ली को सुंदर बनाने की कोशिश हो रही है और साथ साथ जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके बारे में सोचा भी जा रहा है? देखिए, कई पहलू हैं और यहाँ पर मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं कि आपको दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखना पड़ेगा। कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि एकाएक पे हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच जाएं। क्योंकि अगर सबसे पहले एक बात करें कि भाजपा का नारा क्या था चुनावी मैदान में जब उतरे थे, और खास तौर पे कि 27 साल बाद इनका सूखा खत्म हुआ है, तो ये बोलते थे जहां झुग्गी वहां मकान। तो इसके इतर अगर यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद ये मुहिम अगर छेड़ी हुई है इस समय दिल्ली में, राजधानी में, जो देश की धड़कन है, तो ये गंभीर मुद्दा बन जाता है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक तरफ इसमें सब लोग इत्तेफाक रखेंगे, चाहे भाजपा के प्रवक्ता, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, कि दिल्ली का सौंदर्यकरण भी करना है, पेरिस सिंगापुर की तर्ज पे भी पहुंचाना है, और पहले की सरकारें तो बोलती थी झीलों का शहर भी बनाना है। तो यहाँ पर जरूरी बात है, देखिए, एक दूसरे को घेरने का काम तो सारे लोग करते हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो भी विपक्ष में बैठे तो वो सरकार की खामियां उजागर करे, आईना दिखाने का काम करे। महिमा मंडन के लिए कोई नहीं बैठा, पत्रकार भी महिमा मंडन के लिए बैठे। तो यहाँ पर हम लोग जो खामियां उसको उजागर करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब जल भराव की समस्या आती है और जो आंकलन करा गया कि अगर नालों पे यहाँ पर झुग्गियां बसाई गई हैं या रेलवे लाइंस के आसपास झुग्गियां बसाई गई हैं, तो वो मुद्दे को गंभीर बना देते हैं। तो ये दूसरा पहलू हुआ। लेकिन साथ साथ अभी जरूरी बात है कि एक तरफ यहाँ पर नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि, क्योंकि अभी देखा कि यहाँ पर जो घमासान पहले चल रहा था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, कि आपस में तकरार खत्म ही नहीं हुई भाजपा और आम आदमी पार्टी में। और ये वो दौर भी दिल्ली ने देखा था। मैं दिल्ली वासी हूं और बड़ा फक्र महसूस करता हूं। 1998 से लेकर 2013 जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनका नाम सुनी स्वर्ण अक्षरों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कोई ना कोई तो कारण होगा जो उनको बार बार मौका मिलता था। और देखिए, यहां पर जरूरी बात है, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, अंग्रेजी अखबारों के साथ मैं जुड़ा रहा हूं, तो मैंने एक मुद्दा बड़ा गंभीर उनको उनकी नजर में लेके आया था, तो तुरंत उन्होंने अफसरों को तलब करा था। तो यही बात है कि यहाँ पर इस समय अगर कोई आप ये बोले कि ये एक तरफ हम बात करते हैं संविधान का हम सम्मान करते हैं, निश्चित बात है, हर कोई करता है, और दिशा निर्देश जब न्यायपालिका से आते हैं तो उसको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। लेकिन अलग अलग बातें बोली जा रही हैं।
यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी ये बात बोलती है कि कोर्ट के भी जो दिशा निर्देश मिले हैं हाँ। वो भी प्रेरित है कि भाजपा ने उसको वहां से इन्फ्लुएंस करा है, तो मुझे लगता है ये गंभीर मुद्दा बन जाता बिल्कुल, ये है कि लॉजिकल यहाँ पर आरोप जो लगाए जा रहे हैं हाँ। उसका कितना आधार है। लेकिन जरूरी बात है कि सोच जानी चाहिए कि दिल्ली सबकी है और यहाँ पर जो आप अवैध लोग जो रह रहे हैं हाँ। या जो सरकारी जमीन पे करते हैं वो निश्चित बात है, वो हाँ। बिल्कुल जायज मुद्दा है कि वहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए हाँ। और ये कोई भी सरकार नहीं बोल सकती। लेकिन जरूरी बात संक्षेप में बोलूंगा कि साथ साथ भाजपा को यह भी बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी, जगमोहन साहब जिनका पूरा देश सम्मान करता है, स्वर्गीय जगमोहन साहब जिन्होंने अभूतपूर्व काम करा था माता वैष्णो देवी की यात्रा को सुगम बनाने में जब उपराज्यपाल थे वहां, तो यानी कि इसका मतलब है। लेकिन फिर पुष्टा यमुना में जब लोगों को बेघर करा गया, अतिक्रमण अभियान जब वहां पर शुरू हुआ था, तो वो लोगों में आक्रोश था जिसके कारण वो चुनाव हारे। तो ये बातें सबको मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो चुनावी मैदान में जाके नारे देते हैं हाँ। उसके फिर विपरीत जाके अगर आप काम करें, कॉन्ट्रडिक्ट करें अपनी बातों को, हाँ। तो कई बातें हैं। देखिए सवाल उठेंगे सर, मैं लौटूंगी आपके पास में लौटूंगी। वंदना जी देखिए, सवाल आपके ऊपर भी उठ रहे हैं कि सरकार तो पहले आम आदमी पार्टी की भी थी, अगर फ्लैट्स थे तो आप लोगों ने क्यों शिफ्ट नहीं कर दिया उन लोगों को? उन लोगों को आपने शिफ्ट क्यों नहीं कर दिया? उनके पुनर्वास के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? क्यों झुग्गी झोपड़ी में रखना था उन लोगों को? जी मोनिका जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पुनर्वास का था वो डीडीए के अंदर आता था। ये स्कीम डीडीए की थी और डीडीए हमेशा से सेंट्रल के पास है। डीडीए के चेयरपर्सन कौन थे? डीडीए के चेयरपर्सन एलजी साहब थे और ये उनके हाथ में था, ये डीडीए के हाथ में। जिस दिन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना था उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की और डीडीए का एक ही इंटेंशन था कि ये झुग्गी को तोड़ देना और लोगों को पुनर्वास नहीं देना। क्योंकि जब आप देखेंगे, जब 2015 के बाद जब से सर्वे शुरू हुआ, सर्वे के बाद एक नई इम्प्लीमेंटेशंस दिए गए थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। और जबकि लोगों के पास जो यहाँ पे अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग हैं, बिहार से, यूपी से, जहां से भी आए लोग, उन लोगों ने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरा कर रखा है, बावजूद उसके उन लोगों को पुनर्वास नहीं मिला। जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जोर जोर से ढिढोरा पीट के वोट लेने के समय उनको ये बोला कि जहां झुग्गी हम वहां मकान देंगे, और सिर्फ उनके वोट को इस्तेमाल किया झूठ बोलकर। और आज देख लीजिए, आज सबके सामने नतीजा है। आज भूमिहीन कैंप में आज बुलडोजर चल गया। आज हजारों जनता रोड पे है, उनके पास रहने की जगह नहीं है। आप वहां पे जाएंगे, उनके बिस्तर वहीं पड़े हुए हैं। बच्चे जो आसपास स्कूल जाते हैं उनका यही हाल है। अब ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो क्या सड़क पे रहेंगे, स्ट्रीट पे बैठे रहेंगे? ये तो अब रेखा गुप्ता जी की जिम्मेदारी है, वो बताएंगे कि वो कहाँ जाएंगे। ठीक है वंदना जी, मैं लौटूंगी। राम नरेश जी देखिए, सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि दावा आप ही कर रहे थे ना, जहां पे झुग्गी वहां पे मकान। इस तरीके के दावे करने क्यों है, वादे करने क्यों है जो आप पूरा नहीं कर पाएंगे? पुनर्वास तो करना है, पुनर्वास हो नहीं पा रहा, क्यों? जी विपिन जी ने भी वैसे कहा, वंदना जी और जो अपने हरनाम सिंह जी जो कह रहे हैं झुग्गी तोड़ने वाली बात, इनके टाइम तो शीला दीक्षित ने सारी जो जमुना बेल्ट की झुग्गी तुड़वाई थी। कुछ न कुछ कारण रहा होगा तभी तुड़वाई, ये भूल जाते हैं हरनाम जी। और हमारी वंदना जी कह रही है जो एलजी पर आरोप थोप रही है, जब हमारे जो हमसे पहले जो आप पार्टी के मुख्यमंत्री थे उनके लिए तो एलजी ने किया। आज रेखा गुप्ता जी सीएम है तो वो कुछ कर रही है, भूल जाती है कि सरकार के दायित्व क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व को जानती है, अपने दायित्व को पूरा निभाएगी। दिल्ली में जो वाकई में दिल्ली वासी है, दिल्ली का जो भारतवर्ष का रहने वाला है, उसने झुग्गी डाल रखी, उसके लिए कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। लेकिन जो घुसपैठिए है, रोहिंग्या है या बांग्लादेशी मुसलमान है, कब करेंगे? वो सड़क पर है पहले कोई से गारंटी नहीं ही। है। झुग्गियां होनी क्यों चाहिए? वाकई में पक्के मकान होने चाहिए उनके पास सड़क पर। अब वो सड़क पर आ गए, उसके बाद कब करेंगे? तब तक वो टेम्परेरी शेल्टर फिर बना के बैठ जाएंगे। पहले उन्हें शिफ्ट करना चाहिए था ना, उनके लिए कुछ डेडिकेट करना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था अरेंजमेंट्स, उसके बाद आप उन्हें निकालते ना, झुग्गियां तोड़ते। हाँ जी बोलिए राम नरेश जी, संक्षेप में। जमीन भी खाली कर रहे हैं, और जो जैसे अपनी जो रेलवे ट्रैक पर बनाई हुई थी वो भी झुग्गियां टूटी है, कोई गलत नहीं टूटी। ये सारा का सारा सरकार जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। दिल्ली की सफाई भी जरूरी है, दिल्ली का विकास भी जरूरी है। दिल्ली का विकास, दिल्ली की सफाई से कौन इनकार कर रहा है? सर बात ये हो रही है कि आप झुग्गियां तोड़ रहे हैं, आपने कुछ अरेंजमेंट्स तो किए होंगे पहले। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास हरनाम सिंह जी। देखिए,
हमने कभी ये नहीं कहा कि आप रिलोकेशन मत करिए या इनका पुनर्वास मत करिए। जहां झुग्गी वहां मकान की पॉलिसी लेकर आए थे। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर इनकी झुग्गियां विस्थापित करी जा रही हैं किसी जनहित के कार्य के लिए आपको वो जमीन चाहिए सरकार को, तो आप साउथ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन वाइज आप हजारों फ्लैट बनाइए और उन झुग्गियों वालों को अच्छे मकान दीजिए, क्योंकि ये लोग भी हमारी लाइफलाइन है। जो इन झुग्गियों में हमारे अगल बगल कॉलोनीज में रहते हैं, ये वहां पर आकर आपका मैसन का काम, कारपेंटर का काम, प्लम्बर का काम, मैकेनिक का काम, हाउसमेट्स, हमारे बहुत सारे काम, दिल्ली को चलाने का काम ये झुग्गी झोपड़ी वाले निवासी करते हैं। तो इनकी भी हमें उतनी जरूरत है जितनी हमें इंजीनियर, डॉक्टर्स की जरूरत है या नेताओं की जरूरत है। तो ये पुनर्वास का काम सही दिशा में होना चाहिए। अगर कोई भी झुग्गी विस्थापित करी जाती है तो पहले उसका पुनर्वास योजना बनाई जाए, वहां पर फ्लैट्स बनाए जाए, उनमें सब सुविधाएं दी जाए। आसपास अगल बगल में स्कूल है, कॉलेजेस है और मैटरनिटी सेंटर है, हेल्थ कैंप है, डिस्पेंसरीज है, ये सब सुविधाएं करनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बहुत सारे केसेस में गाइडलाइंस है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मनराती कैंप को उजाड़ दिया, अभी हाई कोर्ट ने, हमने ही इंदिरा कैंप एंड्रूजगंज में कांग्रेस कोर्ट में गई और इनको लताड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी को, तुरंत वहां पर स्टे मिला जो इन्होंने इंदिरा कैंप को उजाड़ा था। तो कोर्ट भी इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती। कोर्ट का कहना है कि अगर आपको जमीन चाहिए तो लीजिए, लेकिन उससे पहले उनका पुनर्वास कीजिए, उनको एज ऑन वेयर बेसिस पे फ्लैट या प्लॉट दीजिए। ठीक है विपिन शर्मा जी, ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेशियों को हटाने के लिए, अवैध रोहिंग्या को हटाने के लिए झुग्गियां तोड़ी गई हैं, तो उन्हें क्या सिर्फ उनकी झुग्गियों को तोड़ के आपने उन्हें हटा दिया है? तो हमारे देश में ही ना। देखिए ये गंभीर मुद्दा है और मैं उम्मीद ही कर रहा था कि आप ये सवाल पूछें, बड़ा अहमियत रखता है सवाल। देखिए यहाँ पर पारदर्शिता, जो पेज जो फंसा है और जो प्राथमिकता देनी चाहिए सरकार को, जो सत्ता में काबिज है इस समय, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको ये देखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे कानूनी भाषा में बोलते हैं कि 10 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को, बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसी तरह से जो सही मायने में निवासी है, नागरिक है, तो अगर मान के चले हाइपोथेटिकली वो अवैध तरीके से रह रहा है, सरकारी जमीन पे कब्जा है, तो अगर आप उसके मकान को तोड़े हैं तो उसके पुनर्निवास की भी आपको पहले सुनिश्चित करना है कि कहां पर आप उसको बसाएंगे, रिहेबिलिटेट कहां करेंगे। तो यानी कि इसका मतलब है 2 श्रेणियों में ये बटे हुए हैं कि एक तो आप जो बोलते हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं और दूसरे जो वैध तरीके से रह रहे हैं। अगर आपने उनके घर तोड़े हैं, बुलडोजर चलाए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? यानी कि इसका मतलब है आपका ध्यान दोनों तरफ केंद्रित होना चाहिए। एक तरफ बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे दोषी हैं, सारे अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये मुद्दा है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो बात समझ आती है, निश्चित बात है कि कोई भी राजनीतिक दल अपना वोट बैंक को खराब नहीं करना चाहेगा, हर एक को अपने वोट बैंक को भी इंटैक्ट करना है। तो ये मुझे लगता है पॉलिटिशियंस, ये बड़े सम्मान पूर्वक एक बात बोल रहा हूं, पॉलिटिशियंस जो भी रिस्क उठाते हैं, दे आर कैलकुलेटेड रिस्क, वो सोच समझ के करते हैं। लेकिन ये कोई भी चाहेगा नहीं अपनी छवि धूमिल हो, तो इसके पीछे भी सोच जरूर गई होगी। क्योंकि एक तरफ जब विपक्ष ये आवाज उठा रहा है कि आप जल भराव की समस्या को क्या करेंगे, अभी बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो वहां पर फिर सरकार को घेरा जाएगा, जो बिल्कुल दायित्व है विपक्ष का कि वो अपनी भूमिका निभाए। और दूसरी बात, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई अवैध लोग रह रहे हैं तो वो भी एक समस्या है। लेकिन आपको मानवता को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। सवाल ये है मानवता, बिल्कुल मानवता को भी हम सिरे से नकार नहीं सकते। वंदना सिन्हा जी, देखिए मानवता का भी यहाँ पर एंगल है और साथ साथ ये भी एंगल बार बार उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी 1-1.5 महीने 2 महीने पहले सरकार को आए हुए हैं, लेकिन इतने समय से आपकी सरकार थी और एक बार फिर से वो पल्ला जो एलजी को लेकर झाड़ दिया गया, जो कि पहले भी हम देख रहे थे। देखिए मैं तो यही कह रही हूँ कि जब से रेखा गुप्ता जी आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो एक के बाद एक उन्होंने वादे किए, लेकिन वो वादे सारे के सारे झूठे निकले। वो 2500 का वादा लेकर आई, आज तक उन्होंने वो भी पूरा नहीं किया। अब जैसे सरकार बनाए और जल भराव को लेकर रेखा गुप्ता जी ने बड़े तामझाम के साथ वीडियो बनाया, लेकिन बारिश आधे घंटे आते ही आज दिल्ली जलमग्न हो जा रही है। उन्होंने 3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि किसी भी झुग्गी में बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन हमारे सामने आज परिणाम है। कालका जी में आज बुलडोजर चला है, 5 रात से ही बुलडोजर चल रहा है और सारे के सारे झुग्गी गिरा दिए गए। आज सारे के सारे लोग स्ट्रीट पे हैं। आप और मैं आज एसी में बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत आसान है हमारे लिए बात करना, लेकिन आप उनसे पूछिए जो अपने 6-6 महीने के बच्चों को लेकर अभी स्ट्रीट पे बैठे हुए हैं इस गर्मी में।
तो मानवता और भी मुझे एक लगता चीज है है वन्ना कि जी, अगर ये किसी पहले ही को इस तरह के सौंदर्यीकरण कदम हो रहा उठा लिए गए होते, चाहे सरकार आपकी रही हो या सरकार बीजेपी की रही हो, तो शायद वो जो झुग्गी वाले हैं वो इस तरह सड़कों पर अगर आए हुए तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। एक बार फिर से राम नरेश जी का रुख कर लेते। राम नरेश जी, प्रश्न वही है, मानवाधिकार भी बहुत सारे कहीं ना कहीं एंगल निकल कर आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अरेंजमेंट से, इसके बीच ये भी प्रश्न उठ रहे हैं कि नरेला में जिन फ्लैट्स का आप जिक्र कर रहे हैं कि जहां पर आप भेजेंगे, उनकी स्थिति क्या है, उनकी हालत क्या है, क्या वो रहने लायक है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी बिजली वहां पर मौजूद है? राम नरेश जी, भारतीय जनता पार्टी को 3 महीने प्लस हुआ है, उसी में दिल्ली के पानी के जल भराव न हो इसको लेकर काफी दिल्ली में काम हो रहा है। नालों की सफाई, नालों की जांच। राम नरेश जी, आप वही रटी रटाई बातें कर रहे हैं। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मामलों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो जल भराव की समस्या से निपट रहे हैं, ठीक है, मॉनसून आने वाला है, तैयारियां कर रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो जो लोग सड़कों पर आ गए हैं उनके बारे में कब सोचेंगे? पहले बुलडोजर चलवा दिया और उसके बाद आप सोचेंगे कई महीनों बाद कि अब इन्हें कहीं पे शिफ्ट किया जाए, तो ये तो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। पहले अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।